बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे चिंताएं तो बढ़ती ही जा रही है, मेहनत बढ़ती जा रही है, व्रत कर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। वैसे एक बात बताना, आपको लगता है भगवान को अच्छा लगता होगा जब हम ये सब करते होंगे? अगर वो पेरेंट है, हम गैस कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स राइट और रॉन्ग, वी गेसिंग, आप पेरेंट हैं, आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा पूरा दिन खाना नहीं खाएगा तो? हाँ जी, नहीं ना। और आपको अच्छा लगेगा आपका बच्चा नंगे पांव 1000 सीढ़ियां चढ़ता ही जाए, उसके पैरों में से खून निकल के आ रहा है, लेकिन वो आपको खुश करने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़े, आपको अच्छा लगेगा? जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, चेक कर लेना चाहिए हमेशा करने के टाइम। अगर आपका बच्चा एक दिन आपको कह दे कि वन मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश, देन वील टेक क्वेश्चंस। अगर वी हैव टू थिंक, वी आर नॉट डिसाइडिंग राइट रॉन्ग एनीथिंग, वी हैव टू जस्ट थिंक व्हाट वी आर डूइंग। वी वर डूइंग एवरीथिंग फॉर प्योरिफिकेशन, राइट? प्योरीफाई करना था हमने अपने आप को, लेकिन प्योरीफाई किसको करना था हमने? जिसने गलत किया था, जिसने विकार किए थे, उसको प्योरीफाई करना था। हम किसको प्योरीफाई करने लग गए? व्रत रखना अच्छी बात है, एक दिन खाना नहीं खाएंगे, वेरी गुड, लेकिन उससे क्या ठीक होगा? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। हमें डिटॉक्सिफिकेशन किसकी करनी थी? सोल की। खाना नहीं खाने से शरीर की क्लेंजिंग हो सकती है, लेकिन खाना नहीं खाने से आत्मा की क्लेंजिंग कैसी होगी? आत्मा तो और ही उस दिन थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे हो रही होती है, कब 9 बजे तो कब खाना खाऊं। और फिर अगर किसी और को कोई अच्छी चीज खाते हुए देख लिया, होता है नहीं होता? 9 दिन नवरात्रे होते हैं तो 9वें दिन 12 बजे, विच मीन्स आत्मा के संस्कार कहाँ चेंज हुआ? वो तो सिर्फ एक हट की तरह 9 दिन उस नियम को पालन किया। प्योरिफिकेशन अगर हुआ होता तो फिर 9वें दिन के बाद आपको वो चीज खाने का मन ही नहीं करना चाहिए फिर। लेकिन ये तो वेट करते हैं कब 12 बजे और कब हम उस चीज को खाएं। तो प्योरिफिकेशन किसका करना था? आत्मा का करना था। लेकिन क्योंकि हम भूल गए थे मैं आत्मा हूं, हमें क्या लगा मैं कौन हूं, तो हमने किसकी प्योरिफिकेशन करनी शुरू कर दी? हमने सोचा शरीर को तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे तो इसकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन पाप इसने नहीं किए थे। अगर मैं इस हाथ में एक चाकू पकड़ के किसी का मर्डर कर दूं तो ना चाकू की गलती, ना हाथ की गलती, गलती उसकी जिसने सोचा वो करने का और उसको किया। तो हाथ को धुलाई करने से प्योरिफिकेशन नहीं होगा। फिर हम गए गंगा स्नान करने, श्रद्धा से, भावना से गए, डुबकी लगाई, बाहर निकले, शुद्धिकरण हो गया, शुद्धिकरण हो गया। वी हैव टू थिंक। और जिसकी डुबकी लगाई थी उसकी तो रोज ही लगाते हैं घर पे। शुद्धिकरण किसका होना चाहिए था? कि गया कोई और था, संस्कार बदल के वापस आए, तब शुद्धिकरण हुआ। हवन किया हमने अपने घर पे, आहुति डाली ना? आहुति डालते टाइम क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा। किस चीज को स्वाहा करना था? किसको स्वाहा करना था? मेरे गुस्से का स्वाहा, मेरी चिंता का स्वाहा, और फाइनली एंड में थाली में सब कुछ जो बचा सब का स्वाहा। लेकिन हमने सिर्फ किसका स्वाहा किया? जितना हम बॉडी कॉन्शियस हो गए तो हमने सारी चीजें भी कैसे करनी शुरू कर दी? सिर्फ फिजिकल फिजिकल फिजिकल। इसलिए रिचुअल्स वर वेरी एक्यूरेट, लेकिन दे वर मेंट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। लेकिन हम आत्मा कुछ और सोच रही है, हवन कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो आया कि नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, उसके हवन पे तो मैं गया था, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पंडित जी का हवन खत्म ही नहीं होता, पंडित जी जल्दी करो, देर हो रही है, हाफ डे की छुट्टी ली थी सिर्फ। ये प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नियम पालन हो रहा है।
तो फिर अगर सिर्फ नियम पालन करेंगे, प्योरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो चार्जिंग कैसे फील होगी फिर? और इसीलिए चार्जिंग नहीं फील हो रही है। अब प्योरिफिकेशन किसका करना है सिर्फ? और उसको प्योरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ क्या करना पड़ेगा? स्वाहा करना पड़ेगा। तो किसको स्वाहा करना पड़ेगा? विकारों को स्वाहा करना पड़ेगा। स्नान करना पड़ेगा। तो किसके अंदर स्नान करना पड़ेगा? किसके अंदर स्नान करना पड़ेगा? गंगा स्नान करना होता है ना। तो गंगा स्नान मतलब ज्ञान रूपी गंगा के अंदर रोज डुबकी लगाने।